आप में से बहुत किसी के मुझे कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पर क्वेरीज आती हैं कि मैम आपकी क्लास देख के अंग्रेजी बोलना तो थोड़ा बहुत सीख लिया है, पर कहीं कुछ लिखा रहता है मैम तो पढ़ नहीं पाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। कुछ लिखने कोई बोल देता है तो लिख नहीं पाते हैं, दिक्कत आती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ नियम हैं, अंग्रेजी पढ़ने और लिखने के लिए भी नियम होते हैं। तो आज की क्लास उसी नियमों के ऊपर बेस्ड है, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे नियम जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही सीखते रहें। सबसे पहले बात करेंगे कि एबीसीडी की बात, उस क्रम में हम लोग चल रहे हैं, तो बी की हम बात कर रहे हैं। बी कब साइलेंट होता है? सवाल यह है कि साइलेंट रहना है तो शब्द में लिखा क्यों हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये नियम है और नियमों को फॉलो करते हैं, उन पर सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि आप जिस नियम को याद करेंगे उसको आप फॉलो करेंगे और आप सक्सेसफुली जो है पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपका समझना, राइट? तो सबसे पहले समझते हैं कि बी कब साइलेंट होगा। तो किसी भी शब्द का आखिरी अक्षर अगर बी है और उसके ठीक पहले एम लगा हुआ है तो बी साइलेंट होगा। जैसे कि COMB, कोम्ब नहीं कोम पढ़ेंगे, प्लीज कम मत पढ़िएगा। बहुत किसी को मैंने देखा है कम बोलते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, ठीक है? तो कोम्ब नहीं होता है, कम होता है। कम भी नहीं होता है, एक्चुअली कोम होता है, ठीक है? जिसका मतलब होता है कंघा। थंब नहीं पढ़ेंगे, थंब पढ़ेंगे यानी कि अंगूठा। लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, लैम्ब पढ़ेंगे यानी कि भेड़ का बच्चा। सी की बात करते हैं, तो जब भी किसी शब्द में एस के बाद तुरंत बाद सी लगा हुआ हो तो इन दैट केस सी जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे कि इस वाले को आप सेकेंट नहीं सेंट पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है इत्र, खुशबू, महक, जो है डीओ वगैरह लगाते हैं ना हम लोग, वो वाला सेंट, राइट? सेकेंट नहीं सेंट। साइंस पढ़ते हैं, स्काइंस नहीं पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान या कौशल कह लीजिए। सीन पढ़ते हैं, सीन, SCEN, स्कीन नहीं सीन पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है दृश्य। ये हो गया सी का साइलेंट, है ना? सी कब साइलेंट होगा? बात करते हैं ई की, तो ई के तुरंत बाद, किसी भी शब्द में ई के तुरंत बाद अगर आपको AR दिख जाए तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर वर्ड में ई जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे इसको ईयरली नहीं अर्ली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्ली पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है जल्दी। ईयर्न नहीं अर्न पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कमाना। ईर्थली नहीं अर्थली पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है सांसारिक। तो ई के तुरंत बाद AR दिख जाए तो ई जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है? बात करेंगे जी कब साइलेंट होता है। ABCDEFG, गोट वाला जी। जी कब साइलेंट होता है? तो किसी शब्द में जी के तुरंत बाद अगर एन लगा हुआ रहता है तो जी बेचारा साइलेंट हो जाता है। जी के तुरंत बाद एन लगा हुआ हो। जैसे इसको फॉरगन नहीं, इसको फॉरेन पढ़ते हैं। देखिए जी के बाद एन लगा हुआ है यानी कि विदेशी। असाइगन नहीं असाइन पढ़ते हैं यानी कि सौंपना, किसी चीज को किसी को सौंप देना। कैंपगेन नहीं कैंपेन पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है अभियान, जो ना कैंपेन चला रही है सरकार, जो है कैंपेन चला रही है, जागरूकता कैंपेन चला रही है, इसलिए कैंपगेन नहीं कैंपेन पढ़ते हैं इसको, ठीक है? अब बात करेंगे कि एच कब साइलेंट होता है। तो एच अगर किसी शब्द में शुरू में आ रहा हो, ठीक है, पर्टिकुलरली शुरू में आ रहा हो, तो कुछ हमारे पास ऐसे शब्द है मुट्ठी भर जहां पर एच जो है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे कि HONEST, ऑनेस्ट, एच के बाद ओ लगा हुआ है, ये कंडीशन भी मीट होना चाहिए कि एच के बाद ओ लगा हुआ है, तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि ईमानदार। ऑनरेबल यानी कि माननीय। आवर है ना, हावर नहीं आवर यानी कि घंटा, ठीक है? के कब साइलेंट होता है समझिए। अगर किसी शब्द की शुरुआत में के हो और उसके तुरंत बाद एन आ जाए तो के साइलेंट होता है, राइट? जैसे नाइफ, KNIFE नाइफ यानी कि चाकू। नॉक, KNOC के नॉक यानी कि दस्तक। KNOW नो यानी कि जानना, कोई चीज जानना पहचानना, ठीक है? और एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जितने भी रूल्स मैं पढ़ा रही हूं इन सब
के एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। अपवाद यानी कि क्या होता है? अपवाद कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। ये वो आसान भाषा में अगर बताऊं तो ये वो सारे शब्द हैं जो ये कहते हैं कि तुम रखो अपना रूल अपने पास, मैं नहीं मानूंगा किसी भी नियम को। और वो जो शब्द होते हैं वो ये नियमों को नहीं मानते हैं। कुछ होते हैं के साइलेंट के लिए, कुछ होते हैं ई साइलेंट के लिए, और सारे साइलेंट के लिए कुछ ना कुछ जो है आपको जो है बदमाश वाले शब्द मिल जाएंगे जो कहेंगे हम तो कोई नियम नहीं मानते, ठीक है। तो वो सारे नियम जो हैं वो वाले शब्द जो है एग्जिस्ट करते हैं और वो हर नियम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम जगहों पे जो नियम चलता है आपको उसको पढ़ना है। एक्सेप्शंस तो आप पढ़ते पढ़ते समझ ही जाओगे, जान ही जाओगे, सीख ही जाओगे। एक्सेप्शंस की हम बस नॉलेज रखते हैं, उसको स्टडी नहीं करते हैं। हम स्टडी करते हैं जो मैक्सिमम चीजें जो चलती हैं मार्केट में, मैक्सिमम चीजें जिनका आपको काम है आप उनको पढ़ते हो, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि एल का उच्चारण कब साइलेंट होता है। अगर एल के पहले ए ओ या ओ यू आ जाए और उसके ठीक बाद डी एफ के या एम दिखता हो, देखो दो कंडीशंस है, दो कंडीशंस होगी तो ही एल साइलेंट होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एल के पहले या तो ए लिखा हुआ हो या तो ओ यू लिखा हुआ हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? एल के ठीक बाद, मतलब पहले तो ए या ओ यू होना ही चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? या तो डी या तो एफ या तो के या तो एम, ये होना चाहिए। तो उस केस में अगर किसी शब्द में ये वाली चीजें सेटिंग बन रही है तो एल भाई साहब साइलेंट हो जाएंगे, है ना। जैसे PALM, पाम पढ़ेंगे, एल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? एल के पहले देखो ए लिखा हुआ है, एल के बाद देखो एम लिखा हुआ है, तो पाम हो जाएगा, पालम नहीं पढ़ेंगे। हथेली, काम हो जाएगा CLM, काम, कालम नहीं काम यानी कि शांति। हालफ नहीं हाफ पढ़ेंगे यानी कि आधा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एन कब साइलेंट होता है, ठीक है। एल हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एन कब साइलेंट होता है। अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उसके ठीक पहले एम लगा हुआ हो तो एन साइलेंट होता है। जैसे इसको ऑटमन नहीं ऑटम पढ़ते हैं यानी कि पतझड़, कॉलमन नहीं कॉलम पढ़ते हैं यानी कि कतार। अगर किसी शब्द में पी हो और उसके तुरंत बाद टी हो तो पी साइलेंट हो जाता है। जैसे इसको कंटेम्प्ट नहीं इसको कंटेम पढ़ते हैं यानी कि तिरस्कार, कंटेम ऑफ कोर्ट, है ना। रिसिप्ट नहीं रिसीट पढ़ते हैं यानी कि रसीद जो आपको मिलती है, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हो तो जो आपको मिलती है ना रसीद, उसको अंग्रेजी में रिसिप्ट नहीं रिसीट कहते हैं। रिसिप्ट, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप किसी को देखो तो प्लीज उनको सही कराओ, है ना। खुद भी सही करो, उनको भी सही कराओ कि भाई साहब रिसिप्ट नहीं रिसीट होता है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। किसी शब्द में टी के ठीक पहले एफ या एस लगा हो तो टी साइलेंट होगा। जैसे सॉफ्टन नहीं सॉफिन, है ना। SOFTEN, देखो टी से ठीक पहले एफ लगा हुआ है तो सॉफ्टन नहीं सॉफिन हो गया। मुलायम या कोमल, लिस्टन नहीं लिसन सुनना, ऑफ्टन नहीं ऑफन यानी कि प्राय। ये तीनों ही ये वाले रूल पे फॉलो कर रहे हैं। टी के पहले या तो एफ लगा हुआ है या तो एस लगा हुआ है। शब्द का पहला अक्षर अगर डब्ल्यू हो और उसके तुरंत बाद आर हो तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं किया जाता। और इस वाले रूल के एक्सेप्शंस भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि वरिष्ठ नहीं रिस्ट पढ़ते हैं यानी कि कलाई, वरॉन्ग नहीं रॉन्ग पढ़ते हैं यानी कि गलत, वराइट नहीं राइट पढ़ते हैं यानी कि लिखना। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश।